नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आज फिर से आपका स्वागत है। और फिफ्थ हाउस की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट प्लैनेट की बात करेंगे, जो कि है वीनस। जी हाँ दोस्तों, शुक्र की आज बात करेंगे। अगर शुक्र पाँचवें खाने में आएगा तो उसके क्या परिणाम होंगे, क्या उसकी रेमेडीज़ आप कर सकते हैं और क्या उसमें हिदायतें दी गई हैं लाल किताब के हिसाब से। दोस्तों, चौथा खाना जो है आपके लव रिलेशंस को दर्शाता है, लव मैरिज के योग को भी दर्शाता है, आपकी एजुकेशन को दर्शाता है, आपकी संतान योग को, संतान के हेल्थ वगैरह को, इनको भी दर्शाता है। लॉटरी, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट इत्यादि को भी पांचवा खाना दर्शाता है। अब पांचवा खाना जो है दोस्तों, वो है सूर्य का पक्का खाना और जुपिटर का भी ये खाना है। अब क्योंकि सूर्य का ये पक्का घर है तो यहाँ शुक्र आएगा। शुक्र जो है सूर्य का अति शत्रु माना गया है। शुक्र जब यहाँ आता है सूर्य के खाने में तो दोस्तों ऐसा लिखा गया है लाल किताब में कि वो शुक्र को जला देता है अपने तेज से। जी हाँ दोस्तों, उसकी हीट इतनी होती है कि वो शुक्र को जो है पूरा हीटेड कर देता है, पूरा उस पर प्रहार करता है। अब शुक्र कौन है दोस्तों? आपके जो स्पाउस हैं उनकी बात हो रही है। शुक्र आपके स्पाउस से डिनोट करता है। तो नेचुरली आपकी जो स्पाउस की हेल्थ को है वो कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले जिन जातकों के पाँचवें घर में शुक्र आता है, 90% ऑफ द केसेस देखा गया है कि इनके लव मैरिज के योग होते हैं। अगर लव मैरिज नहीं होती तो उनकी अरेंज मैरिज कुछ ऐसी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे लड़का लड़की एक दूसरे को उन्होंने देखा अरेंज मैरिज में, तो लड़की को लड़का पसंद है क्योंकि लड़का स्मार्ट है, दिखने में सुंदर है। बट जो लड़की के पेरेंट्स हैं उनमें से दोनों पेरेंट्स, या हो सकता है एक पेरेंट को लड़का जो है या लड़के के फैमिली में कुछ कमी दिखे, तो वो पूरी तरह से राज़ी नहीं होते हैं। बट लड़की, या हो सकता है लड़की की माँ या लड़की के पिता, इन दो जन जो है वो इससे राज़ी हो सकते हैं। तो इस केस में देखा गया है कि कुछ उनकी नासहमति से ये रिश्ता किया जाता है, उनके बगैर, उनके कंसेंट से। सिर्फ उसकी, लड़के की या लड़की की सुंदरता देखकर ये शादी होती है। और जब ये शादी होती है, शादी के कुछ साल बाद तो ठीक रहता है, उसके बाद उनकी डोमेस्टिक लाइफ जो है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। उनको संतान का सुख भी जो है वो पूर्ण नहीं मिलता, ऐसा मोस्टली देखा गया है। ये जातक, ऐसा भी देखा गया है, फ्लर्ट किस्म का भी देखा गया है। बाहर से ये थोड़ा रिलीजियस हो सकता है, बट ये मोस्टली इसमें फ्लर्ट देखा गया है। तो इसको हिदायत है कि थोड़ा स्पिरिचुअल, थोड़ा धार्मिक हो और इश्कबाजी और इन चक्रों से तौबा करे और इन चीज़ों में अपना जो वक्त है वो ज़ाया ना करे। अदरवाइज़ जो है उनकी फैमिली को दिक्कत आएगी, लेकिन जो उनके स्पाउस होंगे और जो उनकी औलाद होगी वो सुखी रहेंगे और खुश भी रहेंगे। ये मोस्टली इसमें दोस्तों देखा गया है। उसके बाद दोस्तों एक प्लेसमेंट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपके पाँचवें खाने में शुक्र है और इसी के साथ आपका जो नौवां खाना है, जो भाग्य का खाना नौवां, और जो 11वां खाना जो है धन प्राप्ति का, जो धन योग का खाना है, अगर वो खाली है, नौवां और 11वां अगर खाली है, तो ऐसा देखा गया दोस्तों कि इनके घर से अगर कोई चीज़ चोरी होती है, कुछ मोबाइल इत्यादि, घड़ी या कैश या कुछ भी अगर चोरी होती है, तो दोस्तों उसका वापस मिलने का जो योग है बहुत ही असंभव होता है। वो चीज़ इनकी वापस नहीं मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इनके घर से साइकिल चोरी हो गया, इनके घर से मोबाइल चोरी हो गया, वो दोबारा कभी नहीं मिलेगा। कोई मोटरसाइकिल चोरी हो गया, वो दोस्तों दोबारा नहीं मिलता है। कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि वो चीज़ बरामद हो जाती है, बट इनके केस में अगर ऐसी पोजीशन है चार्ट में तो वो कभी चीज़ दोबारा बरामद नहीं होगी। और यही अगर प्लेसमेंट है, इसके साथ ये भी बोला गया कि ये जो जातक होते हैं टू फेस्ड होते हैं, डिप्लोमेट कह सकते हो, मतलब डबल चेहरे वाले होते हैं। दर्शाते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस, बाहर से ये लगते हैं रिलीजन की बातें करते हैं, बट अंदर से जो है थोड़े से जो हैं तेज़ जो नेचर के बोले गए हैं। हो सकता है फ्लर्ट भी हो और तेज़ भी हो, थोड़ी चालबाज के भी किस्म के हो सकते हैं। ये मैं सिर्फ इसी प्लेसमेंट की दोस्तों बात कर रहा हूँ। अगर पाँचवें में शुक्र हो और नौवां और 11वां खाली हो तो। इस केस में ये भी देखा गया है कि
जो है धर्म में ये लोग विश्वास नहीं करते हैं और जो है प्रैक्टिकल तौर के इंसान होते हैं। इनको धर्म से कुछ नहीं होता है, इनको बस अपना काम बने उसी से इनको लगाव है। तो ये इतना स्पिरिचुअलिटी को जो है वो फॉलो नहीं करते हैं। उसके बाद दोस्तों बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अगर इनके स्पाउस को, शादी के बाद अगर इनके स्पाउस को हाथ या पैर में से हीट निकलती है, ध्यान से गौर कीजिएगा। अगर पाँचवें खाने में शुक्र है और इनके स्पाउस को हाथ और पैरों में हीट निकलनी स्टार्ट हो गई है, तो दोस्तों ये निशानी है कि उनको कोई बड़ी बीमारी जकड़ने की तैयारी में है और उनको उनके घर पे एक बड़ी बीमारी आ रही है। ये ज़्यादातर मोस्टली केसेस में देखा गया कि जब भी कोई बीमारी आती है उनको, तो हाथ पैर में से काफ़ी हीट फॉर नो रीज़न इनके निकलनी स्टार्ट हो जाती है। बट घबराइए मत दोस्तों, इसकी एक रेमेडी है जो कि बहुत ही कारगर है। दही जो है वो शुक्र की एक आइटम है और दही से इनको बोला गया है कि अपने गुप्तांग, जो जिनके स्पाउस हैं, अपने गुप्तांग जो हैं अगर वो दही से साफ़ करते हैं तो दोस्तों उसमें ये जो तकलीफ़ आती है वो नहीं आती, उसके आने के योग नहीं बनते, और वो चीज़ अगर आती भी है तो वो ठीक हो जाती है। तो दही से जो है अपने गुप्तांग, इनके स्पाउस अगर वो उसको वॉश करें तो ये प्रॉब्लम इनकी सही होती दिखाई देती है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट रेमेडी की बात करूं तो इनको बोला गया है कि जो गाय होती है, गायों को आपको हरा पट्ठा जो होता है, हरा चारा जो होता है, वो अगर डालें तो वो भी बहुत ही अच्छी रेमेडी दोस्तों इसमें मानी गई है। दही का दान किसी लंगर में या कहीं पे भी अगर ये दही का दान करते हैं तो वो भी एक अच्छी रेमेडी दोस्तों होगी। सबसे मेन प्रिकॉशन और रेमेडी इसमें यही बोला गया है दोस्तों कि अपने कैरेक्टर को साफ रखें। अगर देखिए ये प्लेसमेंट कुछ बहुत शुभ तो मानी नहीं जाती है। जब शुक्र अपने शत्रु सन की प्लेसमेंट में के घर में आता है तो वो कंफर्टेबल नहीं रहता है, प्रॉब्लम देगा ही देगा आपके स्पाउस को, आपकी डोमेस्टिक लाइफ को, और आपके हो सकता है आगे जाके रिजेक्ट को भी। तो इसमें दोस्तों अपने कैरेक्टर को, अगर एक ही प्रिकॉशन है, अब आप अपने कैरेक्टर को साफ रखते हैं तो दोस्तों देखा गया है कि इसमें आपको हर प्रकार का जो है सुख मिलता दिखाई देगा। और शादी के 5 साल बाद तो काफ़ी इसमें देखा गया है कि सुख मिलता दिखाई देता है। अगर आप अपना कैरेक्टर साफ नहीं रखते हैं, स्वच्छ नहीं रखते हैं, तो दोस्तों सन का खाना है, तो ये अगर यहाँ पर शुक्र खराब होगा तो सन को बदनामी भी, सन क्या है, नेम और फेम का कारक है, तो आपको बदनामी भी हो सकती है। हो सकता है आपका किसी महिला के साथ अफेयर हो या कुछ ऐसा हो, तो दोस्तों ये देखा गया है कि उसके करके आपको बदनामी जो है वो फेस करनी पड़ सकती है, और उसी के करके ये जातक जो है उस बदनामी के बाद ही सुधरता दिखाई देता है। तो इसलिए अगर ये नौबत ना आए तो आप अपने कैरेक्टर को स्वच्छ रखें और ऐसी जो एक्टिविटीज़ हैं उससे आप बच के रहें, तो ये शुक्र आपका यहाँ पर अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये कुछ बातें, हिदायतें, प्रिकॉशंस हमने बात की आज 5वें घर में अगर शुक्र हो तो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट जो है 5th हाउस की सीरीज़ में नेक्स्ट प्लैनेट की हम बात करेंगे, तब तक आप बने रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।